आप खुद ही इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आप किसी मुद्दा को लेकर ट्विटर या अदर सोशल मीडिया हैंडल में ट्वीट करते हैं या अपना ओपिनियन शेयर करते हैं और किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो आप खुद ही बताइए दोस्तों वो माहौल कैसे रहेगा जब वो लोग उनका 10-12 लोगों को लेकर आपको मारने आ जाए। तो ऐसे ही सिचुएशन देखने को मिलती है दोस्तों सोशल मीडिया दुनिया में। ट्विटर से शुरू होकर असल दुनिया में भी गुंडागर्दी और मारपीट होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एल्विस यादव वर्सेस मैक्स 10 के बारे में। ये कंट्रोवर्सी दोस्तों एक छोटी सी ट्वीट को लेकर शुरू होती है, यानी कि मैक्स 10 नाम का एक यूट्यूबर एल्विस यादव को पोक करते हैं, यानी कि ट्रोल करते हैं ट्विटर में। दोस्तों उस ट्वीट को लेकर ही दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। एल्विस यादव ने अपना लेटेस्ट वीडियो में ये बताते हैं कि दोस्तों मैक्स 10 ने एल्विस यादव को जान से मारने की धमकी दी है, अपने घर लोगों को जिंदा जलाने की बात की है या धमकी दी है, तो इसलिए उन्होंने मैक्स 10 को मारने की कोशिश करी और मारा भी। और इस फाइट का पूरा बैकग्राउंड मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मैं अपना ओपिनियन ही बताना चाहूँगा। देखो इस घटना के बारे में बताते हुए मैं एक सवाल जुडिशियरी सिस्टम को पूछना चाहूँगा कि क्या जुडिशियरी सिस्टम सही में इम्पार्शियल है या फिर किसी के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे तू पूछ रही है, तो रुकिए मैं बताता हूँ। देखो अगर एल्विस यादव के अगेंस्ट में FIR दर्ज की गई है और सब प्रूफ होकर भी उनको अरेस्ट नहीं की जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को सवाल पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन पर कई सारे आरोप होते हुए भी उन पर कोई भी एक्शन नहीं ली जा रही है, प्रूफ होते हुए भी। क्योंकि यहाँ पर सब प्रूफ है और प्रूफ ऐसे वैसे किसी विटनेस के द्वारा बताया हुआ नहीं, बल्कि वीडियो रिकॉर्ड है कि एल्विस यादव मैक्स 10 को मारा। तो उस प्रूफ को आधार करके एक बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। नहीं तो एल्विस यादव आज सिर्फ हाथ ही उठाया है, लेकिन कल ऐसे भी सिचुएशन आएगा कि वो मर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट में आज कुछ एक्शन नहीं ली जा रही है। और एल्विस यादव अपना वीडियो में ये बताते हैं कि सबसे पहले मैक्स 10 ने मुझे हत्या करने की धमकी दी और मेरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी, इसलिए मैं उनके ऊपर ऐसे एक्शन लिया है। इस घटना पर मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों एल्विस का ये काम को असल में छपरीगिरी ही कहूँगा। आपको कोई हत्या करने की धमकी दे या किसी को जलाने की धमकी दे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर अटैक करोगे। ये तो बच्चों की जैसे काम होती है ना, ये तो मैच्योरिटी वाला काम नहीं। इसीलिए तो हमारी सोसाइटी में या हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट है, कोर्ट कचहरी है। तो उसी के लिहाज से अगर एल्विस यादव उस व्यक्ति के अगेंस्ट में केस दर्ज किए होते तो पुलिस या कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ में कोई एक्शन लेता, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं, गुंडागर्दी ही करेंगे और उस केस को हम ही निपटा देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट सब बाढ़ में जाए, क्योंकि एल्विस यादव शायद सोचते हैं कि अपन ही भगवान है, यानी कि खुद को भगवान मानते हैं। और खैर भगवान बनाने वाले भी हम जैसे युवाओं का ही योगदान है। और रही बात उनके फॉलोअर्स की, तो उनके फॉलोअर्स उनको हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा रखवाला समझते हैं और सो कॉल्ड एल्विस आर्मी एल्विस यादव हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जैसे पूजा करने लगते हैं, उसको भगवान जैसे दर्जा देते हैं। और एल्विस यादव भी अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं। क्या गुंडागर्दी करके हिंदू धर्म को बचाया जा सकती है? शायद एल्विस यादव को हिंदू धर्म का कोर फिलोसॉफी ही पता नहीं। क्या यह हिंदू धर्म का फिलोसॉफी है कि अगर आपको कोई मर्डर करने की धमकी दे तो आप उनके ऊपर अटैक करेंगे? ये अलग बात है कि कोई अगर आपको अटैक करने की कोशिश करे तो प्रोटेक्शन के लिए आप उनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दोस्तों एल्विस यादव का प्रिंसिपल या फिलोसॉफी ये कि हम गुंडा थे, गुंडा है और गुंडा होकर ही रहेंगे। पुलिस, कोर्ट ये सब भाड़ में जाए। एल्विस यादव को मैं कहूँगा कि वह एक भगवा लहराने वाला एक आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी। और भगवा लहराने वाला एक क्रिमिनल है जो वायलेंस को प्रमोट करते हैं और हिंदुओं के नाम पर अपना सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोस्तों हम जैसे युवा उनको ही फॉलो करते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं और उनके जैसे स्टेटस मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, जो लड़कियों को माँ बहनों करके गंदे गंदे तरीके से गाली देते हैं और उनको बड़ा सेटिस्फाइड भी मिलती है कि माँ बहनों को इंडिकेट करके गालियाँ देने में। और रिपीटेडली मैं ये कहूँगा कि दोस्तों एल्विस यादव अगर हाथ उठा सकती है तो कल ऐसे भी दिन आ सकती है कि दोस्तों वो मर्डर करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। खैर आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों इस इशू के बारे में, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।